हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान प्रदेश में सभी विद्यालयों के अंदर पहली से 12वीं तक की जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, इनका टाइम टेबल, कितने पारियों में आपके पेपर होंगे, कौन कौन सी क्लासेस के अर्धवार्षिक के पेपर होंगे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस कितने आने वाला है, क्योंकि आपके ज्यादातर कमेंट इसी टॉपिक पे आ रहे हैं, सर सिलेबस कितना हमें पढ़ना है, अर्धवार्षिक में कितने नंबर पे हम पास हो जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, तो पैसेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि इस सेशन के अंदर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं यानी जो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम है वो कंडक्ट हो रही हैं। पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर सभी विद्यालयों के अंदर परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। अब कौन कौन सी क्लासेस की परीक्षाएं हो रही हैं, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। पहली बात तो पहली से 5वीं तक की कोई परीक्षाएं नहीं है। दूसरी बात, 6ठी से 8वीं तक की बात करें तो इनके जो पेपर हैं वो स्कूल स्तर पर ही बनेंगे। पेपर आपके जो है स्कूल स्तर पर तैयार होंगे और एग्जाम भी आपकी स्कूल स्तर पर ली जाएगी। वहीं हम बात करें यहाँ पर 9 से 12 तक की बात करें तो आरबीएसई बोर्ड ने सिलेबस इनका पहले ही जारी कर दिया है और इनके जो प्रश्न पत्र हैं वो जिला समान शिक्षा द्वारा तैयार किए जाएंगे। यानी जिला स्तर पर जो आपकी कमेटी है उसके द्वारा आपके पेपर बनेंगे। और मतलब आप ऐसे नहीं कि आपके स्कूल वालों आपको पेपर करवा देंगे, पेपर आपके जो है जिला स्तर पर तैयार करे गए और वहीं से आपके पेपर जारी होंगे। तो यहां पर 9वीं से 12वीं तक की बात करें, आपकी जो एग्जाम है वो कितनी पारियों में होने वाली है और क्या सिलेबस है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अगर हम बात करें तो जो परीक्षा है वो 13 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में होने वाली है। 2 पारियों में आपकी परीक्षाएं होंगी। पहली पारी जो है सुबह 10 बजे से 12:45 तक चलेगी। वहीं दूसरी पारी की अगर हम बात करें तो 1:45 से आपके पेपर स्टार्ट होगा और शाम 4 बजे तक आपका पेपर चलेगा। तो 2 पारियों में आपकी एग्जाम होने वाली है, सुबह 10 बजे से 12:45 तक और उसके बाद में 1 घंटे का गैप है बीच में और उसके बाद में 1:45 से 4 बजे तक जो है आपका पेपर चलेगा। तो यहां पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक का जो पेपर है वो आपके होने वाले 13 दिसंबर से 24 दिसंबर, 2 पारियों में आपके पेपर आयोजन हो रहे हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं सिलेबस, जिसके आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, सर सिलेबस क्या रहेगा, किस टाइप का जो है प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है, ब्लूप्रिंट क्या है, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप में से हर बच्चा अब अंग्रेजी बोल सकता है। साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अभी जाइए और डाउटनट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सिलेबस है आप सभी को पता है, क्लास 9 से लेकर जो 12 तक का आपका सिलेबस है, ये सिलेबस ओनली 70% ही है आपके पास में, क्योंकि आरबीएसई बोर्ड के द्वारा आपका जो सिलेबस है वो 30% पहले ही रिड्यूस हो चुका है। तो ये 30% तो आपको पहले ही काट दिया गया है। तो आपको जो 70% सिलेबस आपके पास में है ये आपके लिए एक 100% सिलेबस ही है। जिस 70% सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हो, काफी चैप्टर हो चुके होंगे, हो सकता है काफी स्कूल वालों ने आपके कंप्लीट करवा दिया हो, ठीक है ना। तो ये 70% आपके लिए 100% है, क्योंकि 30% तो है ही नहीं, वो तो आपको पढ़ना ही नहीं है, वो तो इस सेशन में हटा दिया गया है। अब जो आपको पढ़ना है वो 70% पढ़ना है। अब ये 70% आपके लिए 100% के बराबर है, क्योंकि ये कंप्लीट सिलेबस है। अब इस 70% का यानी इस 100% का आपको जो है 60% सिलेबस ही पढ़ना है। तो यहां पर बच्चे काफी कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं फिर बता देता हूं, ये जो 70% सिलेबस है ये आपके लिए 100% सिलेबस है और इस 100% सिलेबस का 60% ही आपको पढ़ना है। मान लीजिए इस 70% सिलेबस में आपकी एक सब्जेक्ट के अंदर 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर है या 10 चैप्टर, मान लीजिए 10 चैप्टर है, तो 10 में से आपको 6 ही चैप्टर पढ़ने, 10 में से आपको 6 चैप्टर पढ़ने और 20 में से आपको 12 चैप्टर्स पढ़ने। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहां पर आपको जो है कंप्लीट सिलेबस का जो आपका लगभग 70% है उसका 60% ही आपको पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न पत्र किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो भाई आपके एमसीक्यूज भी आएंगे, जो बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है वो भी आएंगे, अति लघुत्रात्मक जो आपके वन लाइनर हैं वो भी आएंगे, लघुत्रात्मक जो आपके पैराग्राफ वाले हैं, कुछ निबंधात्मक क्वेश्चन है वो भी आएंगे। तो सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपके तैयार होंगे। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न पत्र है वो रहने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ये सिलेबस रहेगा, मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप अपनी तैयारी करते रहें।
और मैंने आपसे पहले ही कहा था, क्योंकि अगर आप बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट हैं, अगर आप क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं, तो आप कोशिश करें कि दिसंबर तक आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे दिसंबर तक, तो आपके पास चांस रहेंगे अच्छी परसेंटेज बनाने के, क्योंकि आपके पास जनवरी फरवरी है रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए। तो रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए जनवरी फरवरी 2 महीने आपके पास में, 3 मार्च से आपकी जो परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अर्धवार्षिक में जितना ज्यादा आपको मेहनत करनी हो करनी चाहिए, क्योंकि अर्धवार्षिक में जो भी सिलेबस आपका आ रहा है वो तो कम से कम आपका कंफर्म होना चाहिए कि ये 60% सिलेबस तो मैंने कंफर्म कर लिया है, बाकी का बचा हुआ 40% सिलेबस भी एग्जाम से पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पर काफी बच्चे कॉमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो बनाई है कोविड के रिगार्डिंग। आप सभी को पता है कि थोड़े से केसेस आए हैं राजस्थान प्रदेश में, और यहाँ पर वापस से ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प दे दिया है राजस्थान सरकार, गृह विभाग ने। तो आप सभी को बताना चाहूंगा अर्धवार्षिक परीक्षा पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो अभी तक तो ऐसी कोई अपडेट नहीं है और नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि केसेस इतने ज्यादा नहीं है, कम ही है। लेकिन आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पढ़ाई करनी है, अर्धवार्षिक में अच्छे नंबर लाने हैं, जिससे कि आपकी जो मेन परीक्षा है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा है, उसमें आप अच्छे मार्क्स ला सको। तो इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं, और आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।